कल हमने WCB से QB के बारे में पढ़ा था कि WCB को हम कन्वर्ट QB में कैसे करते हैं। आज हम QB से WCB को कैसे कन्वर्ट किया जाएगा उसके बारे में पढ़ लेते हैं। उसके लिए मैंने एक टेबल आप लोगों को भेजी थी। अगर हम मान लेते हैं कि हमारा नॉर्थ θ1 ईस्ट होगा, सपोज कर लेते हैं कि हमारे नॉर्थ में कोई थीटा है, थीटा का एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच हो सकता है। तो अगर हमारा एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच है तो हमारी जो वैल्यू होगी WCB और QB की जो वैल्यू होगी वो सदा सेम रहेगी। WCB और QB की वैल्यू सदा सेम रहेगी। इनका केस मान लेते हैं N 45 डिग्री ईस्ट है, ये हमारा QB में है, ये हमारा QB में है। तो WCB में जो इसकी वैल्यू आएगी वो 45 डिग्री, जो 45 डिग्री यहाँ था वही 45 डिग्री यहाँ रहेगा, मतलब इसकी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट है, अगर हमारा S θ1 ईस्ट आता है, S साउथ θ1 ईस्ट है, θ1 का वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो हम WCB जब कन्वर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू 180 माइनस QB आएगी। 180 में से हम QB जो हमारा वैल्यू है उसको घटा देंगे तो हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं, S 50 डिग्री ईस्ट में है, WCB में क्या करेंगे 180 में से हम इस 50 डिग्री को घटा देंगे तो 50 डिग्री घटाने पर जो हमारी वैल्यू आई है वो 130 डिग्री, वो हमारी WCB में वैल्यू आ गई है। अगर हमारा जो वैल्यू है साउथ θ1 ईस्ट आती है, थीटा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है जैसे बताया मैंने तुम्हें, तो WCB इक्वल टू 180 प्लस QB। WCB में निकालने के लिए हमें 180 प्लस QB करना पड़ेगा। इनके मान लेते हैं हमारे पास 70D है, साउथ 70 डिग्री वेस्ट है, तो WCB का मान 180 प्लस 70 आ जाएगा और इसको हम जोड़ देंगे तो 150 डिग्री इसकी वैल्यू निकल के सामने आ जाएगी। अगर हमारी वैल्यू नॉर्थ θ1 वेस्ट है तो WCB में इसकी जो वैल्यू आएगी वो 360 माइनस QB आएगी, 360 माइनस QB आएगी। तो नॉर्थ 30 डिग्री वेस्ट WCB में 30 डिग्री 360 प्लस 30 डिग्री हो जाएगा तो इसका वैल्यू आ जाएगी हमारी, सॉरी माइनस 30 डिग्री हो जाएगा तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 330 डिग्री। तो ये हमारा QB जो मैंने बताया, ये QB से हम WCB में जब हम कन्वर्ट करते हैं कंपास सर्वे में जो एंगल कन्वर्ट किए जाते हैं तो उसको हम इस प्रकार से कर सकते हैं। इसके बाद मैंने तो आपको लोगों को बताया था मेरिडियन मैंने जब स्टार्टिंग किया था कंपास सर्वे तो कंपास सर्वे में बताया था कि मेरिडियन इज नथिंग बट मेरिडियन इज ए लाइन, मतलब मेरिडियन क्या है, हमारी एक लाइन है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मेरिडियन हमारी ये क्या है, एक सिंपल लाइन है। तो मेरिडियन में हम लिख लेंगे लाइन जॉइनिंग टू पोल्स, लाइन जॉइनिंग टू पोल्स, लाइनों दो पोल्स जो होते हैं, जैसे हमारा नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है, ये ईस्ट डायरेक्शन है और ये वेस्ट डायरेक्शन है, तो हम इसको नॉर्थ पोल बोलते हैं और इसको हम साउथ पोल बोलते हैं। तो नॉर्थ और साउथ और ईस्ट और वेस्ट पोलों को जोड़ने वाली जो लाइन होती है उसको हम मेरिडियन कहते हैं। नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जो भी लाइन हमें जोड़ रही है उसको हम मेरिडियन कहते हैं। अब मान लेते हैं ये हमारी अर्थ है, इसमें नॉर्थ डायरेक्शन भी है, साउथ डायरेक्शन भी है और हमारी ईस्ट और वेस्ट भी डायरेक्शन है, ठीक है। तो जो हमारी अर्थ होती है वो ऐसे राउंड में ना घूम के थोड़ा इस तरीके से घूमती है, इंक्लाइनली थोड़ा ऐसे मूव करती है। तो जब ये मूव करती है तो ये किसी एक्स के सापेक्ष घूमती होगी, किसी एक्सिस के सापेक्ष घूमती होगी। तो उस एक्सिस को हम जिस एक्सिस के सापेक्ष या अर्थ घूमती है उसको हम मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं, इसे हम मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं। और जो जिससे हमारे पोल्स आएंगे वो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ हमारे पोल्स आ गए। तो इस अक्ष के सापेक्ष हमारी मैग्नेटिक जो हमारी अर्थ होती है वो घूमती रहती है। अब ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ, ट्रू वेस्ट और ट्रू ईस्ट, इससे जब हम एंगल लेते हैं तो जो कुछ चीजें जैसे हमारी फिक्स होती है, जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है हमारी वो फिक्स है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन आया है
उसके कारण हमारी जो जो डायरेक्शन है वो थोड़ी चेंज हो जाती है। तो जो हमारी ट्रू नॉर्थ होती है और ट्रू ये होती है, तो ये जो जो मेरिडियन होती है यही हमारी ट्रू मेरिडियन कहलाती है। तो इसमें हमारा आता है ट्रू बियरिंग, ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ एक हमारी मेरिडियन है, ट्रू मेरिडियन है। तो ट्रू नॉर्थ के सापेक्ष जो हमारा एंगल बन के आएगा उसको हम ट्रू बियरिंग कहते हैं। सेम इसी प्रकार से अगर हमारा ट्रू मैग्नेटिक नॉर्थ है, मैग्नेटिक साउथ है, मैग्नेटिक ईस्ट है और मैग्नेटिक वेस्ट है, तो हमें मैग्नेटिक बियरिंग की परिभाषा यहाँ से निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक बियरिंग होती है मैग्नेटिक नॉर्थ के सापेक्ष जो हमारा एंगल निकल के आएगा उसको हम मैग्नेटिक बियरिंग कहते हैं। अब ये दोनों पॉइंट जो हमारी मैग्नेटिक बियरिंग है और जो हमारी ट्रू बियरिंग है दोनों एक ही उस पे होंगी। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को हम मर्ज कर देते हैं कि ये दोनों एक ही अर्थ पे होंगी, तो इन दोनों को हम मर्ज कर लेते हैं और मर्ज करके एक टेबल बना वो करते हैं। मान लेते हैं हमारे ट्रू नॉर्थ है, ये हमारा ट्रू साउथ है, ट्रू ईस्ट और ट्रू वेस्ट, इसके बीच में यहाँ कहीं ये मैग्नेटिक मेरिडियन आ गई है। मैग्नेटिक मेरिडियन ट्रू नॉर्थ के इस साइड भी हो सकती है, ईस्ट साइड में भी हो सकती है, ट्रू नॉर्थ के वेस्ट साइड में भी हो सकती है। जो मैग्नेटिक मेरिडियन से हमें जो एंगल निकालना है, तो इस एंगल को हमें निकालना है। इस एंगल को निकालने के लिए ये एंगल हमारा हमें इसको निकालना है। ये हमारा मैग्नेटिक बियरिंग निकल के आएगा। अभी जो पहले बताया था कि मैग्नेटिक नॉर्थ के सापेक्ष जो हमारा एंगल आएगा वो क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक बियरिंग कहलाएगा। सेम इसी प्रकार ट्रू नॉर्थ के सापेक्ष जो हमारा एंगल आता है उसे हम ट्रू बियरिंग कहते हैं। ये दोनों का एंगल तो हमारे निकल गए हैं। अब एक एंगल हमारा ये निकल बचा हुआ शेष ये है। अब ये एंगल क्या कहलाएगा, इस एंगल को हम डेल्टा बोल देते हैं, डेल बोल देते हैं। डेल्टा अगर ये ईस्ट की साइड है तो इसे हमने डेल्टा ईस्ट बोल दिया है, जिसे हम ये डेल्टा है इसको हम मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहते हैं। तो इसके बीच में जो संबंध स्थापित होगा वो होगा ट्रू बियरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस डेल्टा ई। ये कब होगा, ये जब हमारी डायरेक्शन ईस्ट की साइड होगी। तो हमें फॉर्मूला लगा के ट्रू बियरिंग या मैग्नेटिक बियरिंग निकाल सकते हैं। ट्रू बियरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस डेल्टा ई, अगर हमारी डायरेक्शन ईस्ट की तरफ है। अगर हमारी डायरेक्शन ईस्ट की तरफ ना होकर वेस्ट की तरफ आ जाती है तो अब हमारा जो आएगा ट्रू बियरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग माइनस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा वेस्ट में आ जाएगा क्योंकि वेस्ट की साइड में हमारी वो है। तो ये हमारा इसके बीच में निकालने का फॉर्मूला हो जाएंगे। क्लियर होगी मेरी बात शायद। अभी हमने एक शब्द पढ़ा था मैग्नेटिक डिक्लेनेशन। मैग्नेटिक डिक्लेनेशन मैग्नेटिक डिक्लेनेशन तो मैग्नेटिक डिक्लेनेशन की जो डेफिनेशन होती है, द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन। द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन और ट्रू मेरिडियन के बीच का जो हॉरिजॉन्टल एंगल होता है उसे हम मैग्नेटिक डिक्लेनेशन कहते हैं। अब इसके अंदर अब जब मैग्नेटिक डिक्लेनेशन हम निकालते हैं तो इसके अंदर कुछ वेरिएशंस उत्पन्न होते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग रहेगी वेरिएशंस इन मैग्नेटिक डिक्लेनेशन। मैग्नेटिक डिक्लेनेशन तो बहुत सारे क्योंकि ऐसा है जो एंगल्स हम मैग्नेटिक मेरिडियन से लेते हैं या मैग्नेटिक बियरिंग के हमारे जो एंगल्स आते हैं वो टाइम पर चेंज होते रहते हैं। जबकि जो हमें ट्रू मेरिडियन के सापेक्ष, जो ट्रू नॉर्थ के सापेक्ष हम ट्रू बियरिंग लेते हैं वो हमारे एंगल्स फिक्स रहते हैं, क्योंकि हमारे जो अर्थ है वो लगातार मूव करती रहती है। तो वेरिएशंस क्या क्या होते हैं, नंबर एक जैसे है डेली वेरिएशंस। डेली वेरिएशंस क्या होता है, डेली वेरिएशंस जब जो हमारे पूरे 24 घंटे के अंदर जो वेरिएशंस उत्पन्न होते हैं, जो 24 घंटे के अंदर हमारे वेरिएशंस आते हैं
उनको हम डेली वेरिएशंस कहते हैं। सेकंड इज एनुअल वेरिएशन। जैसे कि नाम से ही पता चल जाए, एनुअल मतलब वार्षिक जो वेरिएशंस आते हैं, मतलब जो 12 महीने के अंदर हमारे अर्थ में वेरिएशंस होते रहते हैं, उन वेरिएशंस को हम एनुअल वेरिएशंस कहते हैं। नेक्स्ट है सेक्युलर वेरिएशन। सेक्युलर वेरिएशन, इसकी परिभाषा होगी वेरिएशंस कंटिन्यूअसली फॉर ए लॉन्ग पीरियड। वेरिएशन कंटिन्यूअसली फॉर ए लॉन्ग पीरियड, मतलब जो लंबे समय तक हमारे वेरिएशंस चलते रहते हैं, जो हमारे लंबे समय तक वेरिएशंस चलते रहते हैं, उनको हम सेक्युलर वेरिएशन कहते हैं। फोर्थ और लास्ट है इरेगुलर वेरिएशंस। इरेगुलर वेरिएशन, इसकी जो परिभाषा हम नॉर्मली किसके कारण उत्पन्न होते हैं? ड्यू टू मैग्नेटिक डिस्टरबेंस। मैग्नेटिक डिस्टरबेंस के कारण हमारे इरेगुलर वेरिएशंस होते हैं। मैग्नेटिक जो डिस्टरबेंस होता है उसके कारण ही हमारे इरेगुलर वेरिएशंस होते हैं। जो हमारी पृथ्वी के अंदर मैग्नेटिक डिस्टरबेंस होता रहता है उसे हम, उसके कारण हमारे जो वेरिएशंस डिक्लिनेशन में जो वेरिएशन आते हैं उसको हम इरेगुलर वेरिएशंस कहते हैं। नेक्स्ट है अकोनिक लाइन। अकोनिक लाइन जो हमारी होती है, लाइन पासिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ जीरो डिक्लिनेशन। जो हमारे जीरो डिक्लिनेशन के जो पॉइंट्स होते हैं उनको हम अकोनिक लाइन कहते हैं। नेक्स्ट है आइसोगोनिक लाइन। इसकी परिभाषा होती है लाइन पासिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सेम डिक्लिनेशन। ठीक है, जो सेम डिक्लिनेशन वाले होते हैं उन्हें हम आइसोगोनिक लाइन कहते हैं। नेक्स्ट है एंगल ऑफ डिप होता है वर्टिकल एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल ऑफ प्लेन सरफेस ऑफ अर्थ एंड मैग्नेटिक फ्लक्स को हम मैग्नेट भी बोल सकते हैं। तो इसकी परिभाषा वर्टिकल एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल ऑफ प्लेन सरफेस ऑफ अर्थ एंड मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो ये आज इतना ही। कल हम बैक बेयरिंग और फोर बेयरिंग के बारे में पढ़ेंगे।